गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अभी हमारा रिवीजन टाइम चल रहा है तो हिंदी सब्जेक्ट में भी हम रिवीजन कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को पत्र लेखन यानी लेटर राइटिंग समझाया था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पत्र के दो प्रकार हैं, औपचारिक यानी सामाजिक और अनौपचारिक यानी कि औपचारिक यानी कि जो कार्यालयीन पत्र है और दूसरा है अनौपचारिक यानी कि सामाजिक व्यक्तिगत, जिसे हम पर्सनल लेटर्स कहते हैं। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दो तरह के पत्र होते हैं। अदर सब्जेक्ट्स में भी, जैसे इंग्लिश में, गुजराती में, सभी सब्जेक्ट्स में लेटर राइटिंग टॉपिक हमें अभ्यास करना ही होता है। तो हिंदी में मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को पत्र लेखन में जो अनौपचारिक यानी सामाजिक पत्र, व्यक्तिगत पर्सनल लेटर जिसको कहते हैं, वो समझाया था। तो आज हम पत्र का जो दूसरा प्रकार है लेटर का, औपचारिक या कार्यालयीन पत्र जिसके हम कहते हैं, ऑफिशियल या फॉर्मल लेटर हम जिसको कहते हैं, उसका अभ्यास करने वाले हैं। तो औपचारिक या जो कार्यालयीन पत्र होते हैं उसके भी अलग अलग प्रकार हैं। जैसे कि एक प्रकार है प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र, जिसे हम एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं। नौकरी वगैरह के लिए जब हम अप्लाई करते हैं उस तरह का एक लेटर होता है। या तो फिर प्रार्थना या आवेदन पत्र, जैसे हम हमारे प्रिंसिपल को, प्रधानाचार्य को लेटर लिखते हैं रिक्वेस्ट करते हुए, प्रार्थना पत्र। या तो फिर हम नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं फॉर द जॉब। उसके बाद होता है शिकायती पत्र, मतलब हम किसी अधिकारी को मतलब कि किसी ऑफिसर को, म्यूनसिपल कमिश्नर हो सकते हैं या और भी कोई, उनको हम शिकायती पत्र लिख सकते हैं। शिकायती मीन्स कंप्लेन करते हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे एरिया में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हो, जैसे बदबूदार खराब गटर लाइन लीक हो रही है, या फिर कोई असामाजिक तत्व आकर वहाँ परेशान कर रहे हो, या और भी बहुत सारे तरीके, खुली खाने पीने की चीज़ें स्कूल के बाहर कोई बेच रहा है जिससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है, या हमारे एरिया में डाक सेवा सही से नहीं आ रही है, बिजली की सेवा सही से नहीं प्रोवाइड हो पा रही है। तो ये इस तरह के लेटर हम शिकायती पत्रों के तौर पे लिख सकते हैं। या तो फिर हम प्रशंसा पत्र, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे एरिया में कोई अच्छा काम हो रहा है जिससे समाज को या हमारी सोसाइटी को फ़ायदा हो रहा है, तो हम उसके लिए आभार व्यक्त करते हुए पत्र भी ऑफिशियली लिख सकते हैं। ये हम किसी भी सरकारी या बिन सरकारी, प्राइवेट या गवर्नमेंट, किसी भी संस्था को, डिपार्टमेंट को लिख सकते हैं। या तो फिर हम किसी संपादक के नाम, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई न्यूज़पेपर या कोई मैगज़ीन के एडिटर जो है, हम उनको लेटर लिख सकते हैं। हमारी कोई प्रॉब्लम्स हम न्यूज़पेपर या पत्रिका या मैगज़ीन के थ्रू लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हम हमारी प्रॉब्लम्स संपादक के नाम पत्र लिखकर उन्हें बता सकते हैं। तो उसके बाद व्यावसायिक पत्र या प्रशंसा पत्र मैंने बताया, और है सरकारी पत्र, बराबर। अब ये तो सारे ये सारे फॉर्मल लेटर्स हैं, बराबर ना। औपचारिक पत्र हम जिसको कहते हैं, तो जब भी हम कोई आवेदन पत्र मतलब एप्लीकेशन लिखते हैं तो उस वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है वो हम देखते हैं। पर्सनल लेटर में हम हमारी पर्सनल बातें या थोड़ी छूट छाट चल सकती है, लेकिन जब भी हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए और कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। उसमें सबसे पहला जो आवेदन पत्र है, अप्लाई हम जब करते हैं उस वक्त क्या करना है कि जब भी हम ऐसे पत्र लिखते हैं तो हम हमेशा उच्च पदाधिकारी, ऊंचे पद पर बैठे हुए लेखकों को लिखते हैं, इसलिए इनमें हमेशा शिष्टता का प्रदर्शन करना ही चाहिए। अधिकारियों के पास समय की कमी और वो बहुत ही बिजी होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है, इसलिए उनकी व्यस्तता, उनको बिजी शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए हमें हमारा पत्र संक्षिप्त यानी शॉर्ट में
भले हमारी सारी बातें उसमें शामिल होनी चाहिए, लेकिन अर्थपूर्ण और वो एक लिमिट होना चाहिए उसका। उसके बाद पत्र में सारी बातों को समाहित करना आवश्यक है। ध्यान रखना चाहिए कि जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमसे छूट ना जाए। उसके बाद पत्र तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, बराबर ना, और हमारे पास उन तथ्यों की पुष्टि के लिए प्रमाण भी होना चाहिए। ये नहीं कि हमने जो लिख दिया बस लिखना है तो लिख दिया, ये नहीं, हमने जो लिखा है वो उसका प्रूफ हमारे पास होना चाहिए। ओके, तो ये तो थे आवेदन पत्र लिखते वक्त, एप्लीकेशन लिखते वक्त ध्यान देने योग्य बातें। उसके बाद जब भी हम कंप्लेन करता हुआ शिकायती पत्र या कोई प्रशंसा पत्र लिखते हो, तब ज़्यादातर देखो शिकायती पत्रों में तो हम अपने आसपास के परिवेश में जो घटनाएं घटती है उसके बारे में उच्च अधिकारियों को शिकायत करते हैं, कंप्लेन करते हैं। और प्रशंसा पत्र में हम किसी अधिकारी अथवा तो कर्मचारियों की प्रशंसा उसके उच्च अधिकारी से, मतलब उसकी तारीफ करते हुए पत्र लिख सकते हैं। व्यावसायिक पत्र में क्या होता है कि जो विभिन्न व्यवसाय है उनके द्वारा सामान की खरीद फरोख्त के लिए इस तरह के पत्र हम लिख सकते हैं, बराबर। अब जब भी हम व्यावसायिक पत्र लिखें बच्चों, तो कुछ बातें, कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। जैसे हमेशा वो स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए। संक्षिप्तता, मतलब ज़्यादा लॉन्ग नहीं लिखना है, संक्षिप्त में लिखना है। शिष्टता का हमें ध्यान रखना है, पूर्ण तरीके से पत्र लिखा हुआ होना चाहिए, बराबर। और उत्पादकता पर प्रभावशाली हमारा पत्र लेखन होना चाहिए। अब कुछ सरकारी पत्र होते हैं वो जिसे हम शासकीय पत्र कहते हैं। तो इस तरह के पत्र सरकारी कार्यालयों के द्वारा विभिन्न विभागों, सरकारी संस्थाओं और राज्य सरकारों आदि के बीच लिखे जाते हैं। ये आपस में लिखने वाले लेटर्स होते हैं सरकारी लोगों के। तो आई होप कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब भी हम फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं तो हमें कुछ बातों का बहुत ही ध्यान देना चाहिए। देखो यहाँ बच्चों कुछ उदाहरण हैं। जैसे हमारे विद्यालय में विज्ञान की प्रयोगशाला को थोड़ा हमें आधुनिक बनाना है, तो इसके बारे में आप अपने प्रिंसिपल को पत्र लिख सकते हैं कि क्या करना चाहिए, बराबर। इसका आपने मतलब किस तरह से पत्र लिखना है वो ध्यान में रखना है बच्चों। आप लोगों को सबसे पहले याद रखना है कि जिस भी व्यक्ति को, अधिकारी को हम पत्र लिख रहे हैं, उनका पता, उनका पद है ना, उनका पता और पद हमें लिखना है। फिर उसके बाद जिस विषय को लेकर, विषय सब्जेक्ट कि हम कौन से विषय को लेकर ये पत्र लेखन कर रहे हैं वो विषय लिखना है। फिर हमें उन्हें मान सम्मान युक्त शब्द लिखना है, माननीय, आदरणीय, जो भी है। और फिर हमारे जो कंटेंट है पत्र का वो लिखना है। और लास्ट में हमें उन्हें धन्यवाद देकर अपना नाम और पता, नाम लिखना है। तो आई होप कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों को एग्ज़ाम में किस तरह के पत्र आ सकते हैं वो मैंने बता दिया। आपको शिकायत करनी हो किसी उच्च अधिकारी को आपके आसपास के परिवेश के बारे में, या आप अपने टीचर्स को या अपने प्रधानाचार्य को कुछ बताना या बोलना चाह रहे हैं लाइब्रेरी को लेकर या प्रयोगशाला को लेकर, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। और हमारे एरिया में अगर कोई बात आपको अच्छी लगी हो, किसी अधिकारी या कर्मचारी का काम, तो प्रशंसा लिख सकते हो। या तो फिर किसी न्यूज़पेपर के एडिटर, संपादक को हम हमारी प्रॉब्लम्स लोगों तक पहुंचाने के लिए पत्र लिख सकते हैं, ताकि वो अपने समाचार पत्र में या अपने पत्रिका में, मैगज़ीन में उसके बारे में छापे और लोगों तक या अधिकारियों तक ये बात पहुंचा सके। तो आई होप कि बच्चों आप लोगों को ये पत्र लेखन ख्याल आ गया होगा। परीक्षा में भी आते हैं, फॉर्मल या इनफॉर्मल दोनों में से कोई भी आएगा। तो आप लोगों को वीडियो ध्यान से सुनना है, इसका अभ्यास करना है और इससे रिलेटेड प्रैक्टिस के लिए मिनिमम 2 लेटर्स आपको लिखने हैं। ओके,
ये इनफॉर्मल लेटर में तो आप लिख चुके हो, पर्सनल लेटर्स। अब ये जो फॉर्मल लेटर्स है उसमें आप किसी अधिकारी को शिकायती पत्र लिख सकते हो, या तो फिर अपने प्रधान वो भी लिखना है शिकायती पत्र। और दूसरा, आप अपने प्रधानाचार्य को या किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारा ये वीडियो पूरा होता है। सो गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को इसका अच्छे से अभ्यास करना है बच्चों।